Hare Krishna. Greetings and welcome to me and you Tarot हिंदी. आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है. ये हमारा टॉपिक है. हमने लिए हैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हमने लिया है 2 टैरो और 2 ऑरेकल. रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है. डू सब्सक्राइब टू चैनल और ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं, ठीक है. शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं. ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1, 2 and 3. जो पहला कार्ड हमें मिला है, हम यहाँ पे स्ट्रेट कार्ड लेंगे जो कि है दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है. पहला एक कार्ड दी हाई प्रीस्टेस का, चलो काफ़ी बढ़िया है. सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है और ये आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है. सो यस, मेजर अरकाना के बाद एक किंग यहाँ पे आ चुका है, साथ में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. तो चलो काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. साथ में जो 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है. ये भी काफ़ी बढ़िया है. एंड यहाँ पे आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, ये ना एक्चुअली 2 कार्ड्स आजकल रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, सो आप खुद सोच सकते हैं. एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. अगर हम देखते हैं यहाँ पे शुरुआत तो हो चुकी है भाई दी हाई प्रीस्टेस से और फिर यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है. देखो, आई थिंक इस पर्सन का जो कहना है वो ये है कि भाई अभी इस सुबह इस व्यक्ति की जो हालत है वो काफ़ी बढ़िया है और ये अनुशासन से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आपको जवाब देना पसंद करेंगे, ओके. देखो, इनके हिसाब से ना मे बी इन्होंने अगर कोई प्लान किया है या फिर इनके हिसाब से अगर उनके दिमाग में कोई एक नक्शा है, कोई एक प्लान है, तो वो उसी को अंजाम देना चाहते हैं, ओके. और आई थिंक उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड्स वो ये हैं कि आप इस प्लान में इनको सपोर्ट करें. देखो, ये बेसिकली बहुत ही शांति से ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है. और इसमें आपका सक्रिय सहभाग होना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देखो, ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपसे इनको हाँ या फिर कि ओके ये चीज़ें नहीं मिलती. मे बी इन्होंने आपको अपने प्लान्स बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, लेकिन डे बाय डे जैसे ही वो किसी प्लान के ऊपर काम करते हैं तो बहुत सारे ख्याल उनके दिल दिमाग में आने लगते हैं. और जो पहला ख्याल है कि भाई जब ये अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किताब क्या तब आप इनको सपोर्ट कर पाएंगे. और वही बात यहाँ पे इनको दिख रही है. देखो, यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी. तो इनका बस ये कहना है कि भाई कैसे भी करके और इमोशनली भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब मान लो आपको अगर इनकी कोई बात सही नहीं लगी या फिर आपको सवाल हुए कि भाई कैसे, मतलब क्या है ये आपने जो कहा कि क्या ये मुमकिन है या फिर अगर अब इस तरीके से आगे बढ़े तो पता नहीं कमिटमेंट आप मुझे कब दोगे. तो ये पर्सन इमोशनली आपको बिल्कुल कंट्रोल करना पसंद करेगा कि भाई अगर वो आपसे ये बात कह रहे हैं ना तो आप उसके परे जा ही नहीं सकते. मतलब एक तरह से इन्होंने पूरा चार्ट तैयार किया है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, ओके. देखो, यहाँ पे ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूँगा जिसका आप कोई तोड़ निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है. इनका बस ये कहना है कि भाई मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल अनुशासन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि भाई हम दोनों ना अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करें जिनकी हमने चाह की थी, है ना. तो आप भी वो हासिल करें, आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं किसी भी बात के लिए. ये बात जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. देखो, ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि आप दोनों के बीच जो रोमांस है वो यूं ही बढ़ते जाना चाहिए और आपने इनके रोमांस को स्वीकारना चाहिए. अगर किसी भी बात को लेकर अगर आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन आजकल रोमांटिक नहीं है, थोड़े से अनरोमांटिक है, तो ये उसका मूल स्रोत चेक करना चाहता है कि भाई क्यों आपको ऐसा लग रहा है. अगर आपको लग रहा है कि एकदम से शांत हो गए हैं या फिर आजकल वो उस तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है. तो एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो और आपकी सोच के पीछे क्या कारण है ये उनको जानना है. जैसे ही वो सब जान पाएंगे तो फिर उनके लिए अपने आप में सुधार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और फिर वो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने रख सकते हैं. यहाँ पे मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. देखो, रोमांस के साथ ही ना ये अपने इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं.
अगर हम आज के दिन के ऊपर ही फोकस करें तो कमिटमेंट चाहे फिर वो दिन भर की हो या फिर शाम को मिलने की हो या फिर मे बी रात को कॉल करने की हो या फिर कंप्लीट मैरिज की हो, जो भी हो, ये कमिटमेंट आज के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन कमिटमेंट से दूर नहीं भाग रहा, उल्टा कमिटमेंट देने के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से ललचा रहा है कि भाई मुझे कमिटमेंट देनी है। मतलब अगर उनके लिए आज मुमकिन है तो वो ज़रूर कमिटमेंट देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं कि भाई आज तो मुझे आपके सामने ये बातें रखनी है, बिकॉज मुझे ये बातें सच साबित करनी है। ठीक है, कि भाई मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने आपसे वादा किया और वो वादा मैंने निभाया। फिर चाहे वो वादा आपसे शाम से मिलने का हो या फिर आपको कॉल करने का हो या फिर डायरेक्टली मिलने का हो, कि मैंने आपको सुबह वादा किया था और मैंने अपना वादा निभा लिया, है ना। तो कमिटमेंट ये वर्ड उनके लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि एक ऑफ वांट्स का कार्ड आ चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आजकल रोमांटिक नहीं है, यानी कि भाई या तो ये पर्सन अपने किए हुए वादे नहीं कंप्लीट करता या फिर आजकल वो बातें नहीं करता, तो ये चीज़ ना ये पर्सन बदलना चाहता है। शायद वो कहीं पे बिजी थे या फिर किसी काम की वजह से वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए। तो आज जब उनके पास मौका है और ये सब वो साबित कर सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो उसके लिए वो ये सब करने के लिए रेडी है कि चलो भाई आज मैं आपको कमिटमेंट ये वर्ड के साथ मेरी क्या कनेक्शन है ये बताता हूँ, है ना। यहाँ पे मिला है हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो, ये पर्सन मतलब कह सकते हैं कि बहुत आज तेज़ी दिखाने वाला है कि आपने बस बोला कि चलो भाई अगर सच में तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो मुझे शाम को इतने बजे मिलो, मुझे इतने बजे कॉल करो, है ना। फिर देखते कि भाई तुम सच में अपने कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरते हो या फिर नहीं। तो ये पर्सन उस समय के लिए ना एक्चुअली में रेडी रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे बस बात इतनी सी आती है कि मान लो अगर ये किसी क्रिटिकल जगह पे जॉब करते हैं, लाइक में भी हेल्थ में जॉब करते हैं या फिर जहाँ पे इनको तुरंत यहाँ वहाँ भागना होता है फ़ोन आने के ऊपर, तो वो बातें छोड़ के जैसे ही इनको मौका मिलता है, जब भी वो फ्री हो और आपको उन्होंने समय दिया हो, तुरंत वो आपसे मिलने के लिए दौड़े चले आएंगे। यहाँ पे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। और मे बी जब ये आपको फ़ोन कॉल करने वाले हैं, क्या इनको कोई शिफ्ट आने वाली है या फिर उस वक्त ये फ्री रहेंगे। तो आज का दिन अगर उनके लिए फ्री है, काफ़ी बढ़िया होने वाला है। साथ में जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वांट्स का कार्ड। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली आपका साथ चाहता है, ठीक है, और कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपको वेट करने के लिए कहता हूँ, तो दोनों मिलकर वेट करते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये कमिटमेंट सिर्फ मुझे दे रहे हैं लेकिन खुद कमिटमेंट फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं। ये पर्सन भाई इस कमिटमेंट को एक्चुअली में फॉलो करना चाहता है बिना किसी रोक टोक के। भाई तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें कमिटमेंट दे दी, ये वर्ड ये पर्सन एक्चुअली में फॉलो करना चाहता है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम 2-4 कार्ड्स और यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ठीक है, यस, हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, चलो ये दूसरा हमने एक्चुअली टैरो लिया है तो इसका भी हम थोड़े से करते हैं सब और थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे चुनते हैं। यहाँ पे हमें मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, फिर जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, फिर जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है भाई द हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, इसमें से जो कुछ कार्ड्स है वो बेसिकली आपको भी यहाँ पे दर्शाते हैं, तो कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। एंड में हमें कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो अगर हम इन कार्ड्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो इनका फोकस है ना, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपकी बातें हैं तो यह है किंग ऑफ कप्स है, मतलब इमोशन सबसे पहले आते हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन कंप्लीटली आपको इमोशनली हाँ में कन्वर्ट करना चाहता है कि भाई देखो मैंने इमोशनली आपके मुंह से हाँ निकाल दी है। ठीक है, कि भाई मैंने आपसे कह दिया कि हाँ आप मुझसे मिलने के लिए रेडी हो, या फिर आज आप अगर मैंने फ़ोन किया तो आप मुझसे बात करोगे, या फिर भाई इमोशनली अगर मैंने आपसे कहा तो डेफिनेटली आप मेरे बारे में सोचोगे। मतलब अगर भूतकाल में इनसे गलती हुई थी और ये आपसे बात नहीं कर पाए थे, या फिर जो उन्होंने टाइम दिया था कि मैं इतने बजे तक आपको कॉल करूँगा या फिर मैं आपको मिलूँगा 2 हफ्तों में, वो अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो ये आपको एक इमोशनल करके ना आपका दिल दोबारा से जीतना चाहते हैं।
ठीक है। हालांकि अगर हम आपकी तरफ से देखें तो आपकी तरफ से बात ये आ रही है कि तुम इमोशनली मुझे बस फोकस करने में मजबूर मत करो, मुझे भी इमोशंस काफ़ी हर्ट करते हैं। यानी कि भाई, अगर इस पर्सन ने आपको तब समय नहीं दिया था, तो अभी ये पर्सन समय देगा या नहीं, इसके बारे में आप थोड़े से चिंतित ज़रूर हो सकते हो। उनके सेकंड कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके हिसाब से ना कि बहुत सारे लोग हैं जो फिर आपको ताने मारते हैं, ठीक है। लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली वाले हो गए, जिनको भी पता है आपके इस रिश्ते के बारे में कि भाई इस पर्सन ने फिर कॉल क्यों नहीं किया, इसने देरी क्यों की, इसने डीले क्यों किया। तो इसका जवाब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि पर्सन कह रहा है कि भाई, और कि मैं एक्चुअली आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे रोक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है इसकी वजह से मैं आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सिंपल बात आप कह रहे हो कि आपने इनके ऊपर भरोसा कर दिया, लेकिन जब आप इन्होंने वो भरोसा नहीं पूरा किया, उन्होंने वो वादा नहीं पूरा किया, तो बहुत से लोगों ने आपको ताना मारना शुरू कर दिया। तो दोनों की ज़िंदगी में परिस्थिति है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से इस चीज़ से जुड़ रहे हैं। देखो, आपको भी पता है कि आपके लिए रिश्ता कितना अहमियत रखता है, जो उसकी एनर्जी आप मतलब चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं बात कर रहे हो, आप इनके बारे में सोचते रहते हो, और सिंपल तरीके से ये भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है दी हायरोफेंट। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहता है, और बेसिकली चाहता है कि भाई आप मतलब आप दोनों की शादी हो चुकी है, या फिर आप दोनों वहाँ तक जा रहे हो ज़िंदगी में, आप वो सब हासिल कर रहे हो जो भी आपकी चाहते हैं। बिल्कुल वही बात आप भी कह रहे हो कि भाई मुझे भी तुमसे कमिटमेंट ही चाहिए, है ना। यानी कि दोनों के जो गोल्स हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे दोनों की में से कोई भी व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है। हालांकि अभी बस दो बातें आती हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप दोनों कह रहे हैं कि दोनों को ही ना ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए, और उसमें पहली बात है कि एक तो भाई कि आप मुझे कमिटमेंट दो, और दूसरी बात कमिटमेंट निभाना, और सब तरफ खुशियाँ। आई थिंक आपका भी ये कहना है कि अगर आपके लोगों ने फाइनली ये देख लिया कि ये पर्सन आपकी कितनी परवाह करता है, और सच में ये आपके लिए इतना तड़पता है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। सिंपल सी व्यक्ति भी कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और मुझे आपको बस ये साबित करना है कि हाँ, मैं आपके लिए द बेस्ट पर्सन हूँ, ठीक है। मतलब दोनों की सोच लगभग एक जैसी है, दोनों के सवाल भी एक जैसे हैं, कमिटमेंट को लेके, वादों को लेके। बस आपकी परिस्थिति थोड़ी सी अलग है अगर आप कंपेयर करते हो लोगों से, और इनकी परिस्थिति अलग है थोड़ी सी आपसे, ठीक है। बाकी सवाल तो एक जैसे ही है। अगर हम देखते हैं आपके क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक इस रिश्ते में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ट्रांसपेरेंसी। मतलब कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो वो बात इनको आपसे 100% क्लियर करनी है कि हाँ भाई, मैं अगर आज आपसे मिलने आ रहा हूँ तो क्यों मिलने आ रहा हूँ, या फिर आज सुबह 10 बजे तक मेरी ये बातचीत आपसे होगी, या फिर आज सुबह 10 बजे तक मेरी मीटिंग है ना। तो अगर वो आपको एक स्पेसिफिक टाइमिंग दे रहे हैं कि भाई हाँ, मेरी मीटिंग इतने से इतने बजे तक रहेगी, या फिर मेरा एक काम है वो इतने बजे तक रहेगा, तो फाइनली आपको भी अंदाज़ा होगा कि हाँ, ये पर्सन कितने बजे तक बिजी रहने वाला है। साथ में यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़, देखो यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, यानी कि मे बी वो कहीं ना कहीं पे अपना टाइमिंग एडजस्ट करे। मान लो अगर वो कहीं बाइक पे जा रहे हैं तो उतने समय में आपसे बात करें, या फिर जहाँ पे उनको समय मिल रहा है तो कैंटीन में जाके आपसे बात करें। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कि भाई वो समय उन्होंने आपके लिए निकाला, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्पॉन्टेनियस। आई थिंक आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेम है कि जब भी ये आपको कॉल करें, या फिर जब भी आप इनको कॉल करें ना, दोनों ने अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी मान लो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने किसी शेड्यूल से समय निकाला और आप तो बिज़ी रह गए, या फिर आपने फिर एकदम से लो होके बातें की, आपने मतलब एकदम कहा कि भाई मेरा मूड ही नहीं है एंड मैं आपसे बस बात कर रहा हूँ। नहीं, ये पर्सन फिर आपसे मतलब इनकी बहुत सी उम्मीदें हैं। ये कहते कि भाई अगर आप मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, तो आपके चेहरे पे बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखनी चाहिए।
है ना। सिमिलर बात आप भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये पर्सन इमोशनली आपको मनवाने के सारे तरीके आजमा रहा है कि आज अगर आप देखोगे ना तो ये पर्सन अपनी हद भी पार कर सकता है कि कैसे आपको मनाएगा, किस तरीके से आपके चेहरे से वो जो नेगेटिविटी है उसको हटाएगा और चेहरे पे स्माइल लाएगा। ये सारी चीज़ें मान लो उन्होंने पहले से ही प्लान कर दी हैं। तो चाहे वो आपसे तब बात करे जब वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ पहले से ही तय कर रखा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा कार्ड हमें क्या कहते हैं, डिस्ट्री ओरेकल। यहाँ पे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो यहाँ पे है हील थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, पेंट, राइट, डांस और मैजिक। देखो ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है कि भी अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ आपके रिश्ते में थोड़ा सा डलनेस आ चुका है, तो आज का दिन आपके साथ कहीं पे घूमना चाहता है कि भी दोनों मिलके दोनों ने बातें की, दोनों ने कहा कि भी एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कहाँ पे आप सही हो कहाँ पे गलत हो, आप दोनों की इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो या के बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है योर करियर पाथ इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ लव जर्नी। आई थिंक यहाँ पे रिस्पेक्ट आता है, ठीक है। ये पर्सन ना बेसिकली आपको कह रहा है कि भी रिस्पेक्ट इज देयर फॉर योर करियर, मतलब आपका जो करियर है इसके लिए ये काफ़ी रिस्पेक्ट रखते हैं। सिमिलरली चाहते हैं कि भी आप भी इनके करियर के लिए रिस्पेक्ट रखें कि भी अगर वो एकदम से बिजी होते हैं या फिर उनका जो करियर है वो डिमांड करते हैं कि तुम अभी पढ़ाई करो या फिर तुम इतना समय एक एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए निकालो, है ना, तुम्हें ये समय ऑफिस के लिए देना होगा, तो ये बातें आपको समझ को लेनी होगी, ठीक है। बिकॉज अगर वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो ये आप दोनों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सेल्फ फोकस इज द बेस्ट फोकस, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर देम, है ना। देखो ये पर्सन ना बेसिकली खुद के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा है। देखो इनके लिए ना आपकी स्माइल बहुत प्रेशियस है, आपके लिए भी उनकी स्माइल बहुत प्रेशियस होगी। और वही पर्सन कह रहा है कि भाई हमें बस हमारी जो स्माइल है वो संभाल करके रखनी है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ओवर इंडल्जेंस, इट्स ओके, यू डिजर्व दैट पिंट ऑफ आइसक्रीम। कई बार ना हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के बारे में केयरिंग होते हैं, और ये कई बार होता है। और ये पर्सन इस बात को स्वीकारता है कि हमारा मन कई बार अधीर बनता है और वो रुकता नहीं, बहुत सोचता रहता है। तो इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे लेकिन ये चलता है। तो यह अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।